दोस्तों सीताराम। आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ साक्षात माँ अनसुईया के, जो यहाँ रहकर तप और साधना करती हैं। मुझे कुछ साधु संतों के द्वारा जानकारी हुई है कि इस जंगल में एक साध्वी जी तपस्या कर रही हैं। आप देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है, और यहीं पर एक देखिए सामने साध्वी बहन जी दिख गई जो रहकर तपस्या करती हैं इस चित्रकूट के घनघोर वन में। जिन्होंने त्रेता युग में माँ अनसुईया को नहीं देखा, तो इस कलयुग में चित्रकूट के जंगलों में माँ अनसुईया साक्षात खड़ी हैं। दर्शन कर लें। देखिए इस घनघोर वन में, इस कुटिया में माँ बिल्कुल अकेले रहकर तपस्या करती है मंदाकिनी नदी के तट पर। माँ का मैं मोबाइल नंबर भी छोड़ दूंगा स्क्रीन में, जो चाहे भक्त मार्गदर्शन ले सकते हैं। और हमारी बहनें जो तपस्या के विषय में पूछ रही थी, वो भी माँ से मिलकर आ सकती हैं, रह सकती हैं। यही तो विडंबना है मानव की। ईश्वर हमेशा दुखी होता है अपने अंश के लिए, क्योंकि हम ईश्वर का अंश है ना। तो परमात्मा तो इतना प्यारा है, वो हमें सब कुछ दे रहा है, और हम उसके अंश होके हमारे अंदर ये विचारधारा कैसी है। जब तक हम ये विचारधारा चेंज नहीं करेंगे, ना हम धर्म वाले हैं ना कर्म वाले हैं। हम ज़बरदस्ती की सेवा कर रहे हैं, कोई टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए जुड़ो तो जो है अच्छे से जुड़ जाओ परमात्मा से। जिस दिन तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, हम नहीं हैं, और ना हमें रहना है, एक दिन तो जाना ही है ना। तो जाने की तो तैयारी करो भाई। कहीं और जाते हो तो बड़ी तैयारियां करते हो, उस परमात्मा से मिलने जाओगे तो कुछ ना लेके जाओगे क्या, खाली चले जाओगे। ये जो चीज़ें हैं सब यहीं पड़ी रह जाएंगी, कोई साथ में जाने वाली नहीं है। आपने भंडारे कराए, लोगों का पेट भरा है, तो वो जो दुआएं हैं वो तो दुआएं आपके पास आएंगी ना, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद से आपके वो कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो भुगतान आपको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, दान तो लोग देते हैं ना, ऐसा भावना तो यही होती है, तो उसका कम हो जाता है। भाई डॉक्टर के पास आप जाओगे, दवा लोगे तो बुखार तो कम होगी ना। जी जी, है ना। यही है, ये ईश्वर के रास्ते पे खर्च करने वाली चीज़ें हैं। अगर परमात्मा ने तुम आपको दिया है और आप जो है उसको, यानी कुछ हो भी गया है, क्यों मानव की प्रकृति ही ऐसी है, हो गया है, तो उसको थोड़ा सा जुड़ो धर्म के नाम से। धर्मी के नाम से लोग जुड़ते हैं, ऐसे तो कोई जुड़ता नहीं है। ऋषियों ने किया क्या है, क्या पहले के ऋषियों ने क्या महल बनाए हैं क्या? किसी ने नहीं बनाए। सब झोपड़ियों में रह के ऊर्जा इकट्ठी की, लोगों में ऊर्जा दिया है, लोगों का कल्याण किया है। भाई हमारे पास कुछ नहीं है, कम से कम आशीर्वाद तो है, हम वो तो दे ही सकते हैं ना। और ये तो आशीर्वाद में ज़्यादा असर होता है। कि महिलाएं कम हैं क्या? महिलाएं तो आगे हैं ना, सारी महिलाएं ही तो थी। पूरी रामायण में महिलाओं की गाथा है जी। उदाहरण के लिए पहली बात तो केकई है, मंथरा हो गई। शुरुआत तो उन्होंने किया ना, मंथरा ने। राम को वन भेजने वाले वही थे। आज राम वन नहीं आते तो कोई जानता क्या राम को? कोई नहीं जानता। राम की पीढ़ी में जाने कितने हजारों पीढ़ियाँ थी, कोई राजा को कोई नाम लेता है क्या? लेकिन भगवान राम तो राम बन गए ना, मंत्र बन गए, लोगों का आइडियल बन गए। तो भेजने वाली कौन थी? शक्तियाँ थी। मंथरा से, केकई से लेके इधर सारी तो मिली। सीता आई साथ में तो वो भी चली गई। कि वो न जाती तो ये विवाद खड़ा नहीं होता, तो आगे कैसे कहानी बढ़ती। सूर्पनखा हो गई, सुरसा हो गई, कितनी महिलाएं हैं। महाभारत में आप देख लीजिए, उसमें भी तो महिलाएं ही हैं। जी जी, गंधारी, वो तो आँख ही बंद कर ली थी कि मैं जब तक सर्वनाश नहीं होगा तब तक मैं देखूंगी ही नहीं। जी जी, हैं, उधर भी महिलाएं थी। द्रौपदी को देख लो, जी जी, वो महिलाएं नहीं थी। जी जी, महिलाओं को अपने अंदर वो जागृत करना पड़ेगा। हम शरीर से स्त्री पुरुष हैं, लेकिन आत्मा से हम एक हैं। ना आत्मा की ना कोई स्त्री होता है ना पुरुष होती है। आत्मा की कोई जाति नहीं है।
ये शरीर की संरचना ईश्वर ने बनाई है, लेकिन जो उसके अंदर जो बैठा है उसको नहीं देख रहे हो। वो कौन है? वो एक ही तत्व है, वो स्त्री और पुरुष नहीं है ना, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। सिर्फ वो आत्मा से परे है और उसी से हम हैं, जुड़े हैं। हम उसी का अंश तो हैं। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतनामल सहज सुख राशि, यही तो कहा गया है। मन का भटकाना काम ही है, लेकिन जब आप एक लाइन से लग जाते हो, किसी चीज़ को बार बार करते हो, यानी भक्ति के कई तरीके हैं। कोई यानी पूजा करके, कोई ध्यान करके, यानी मन के उसमें उसका ध्यान मत दो। अगर शरीर आपका स्थूल बैठा हुआ है तो मन तो घूम घाम के आ ही जाएगा ना आपके पास, क्योंकि मन शरीर के बिना नहीं रह सकता, वो घूम के आ ही जाएगा ना। तो मन की चक्कर के में मत पड़ेगी। मन नहीं लगता, अरे मन लगेगा, लगाओ तो उसे लगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी पूंजी है ना, उसी से जुड़ा। वो तो विचारधारा बदलती रहती है, ऐसा नहीं है। मन तो हमारा दोस्त है, मन तो अच्छे अच्छे विचार लाता है, अच्छी चीज़ें भी लाता है, बुरी भी लाता है। मन को दोस्त बना लो ना। जिस दिन उसको आपने दोस्त बना लिया, आप खुशहाल हो जाएंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे। भाई मन कुछ लेके आता है तो हम फिर उसी में भी पड़ जाते हैं। तो दुख का कारण यही है, दुख का कारण यही है कि हमें शांति नहीं मिलती। हाँ जी जी। क्योंकि शांति मन ही देता है, ऐसा नहीं है। मन ही जब शांत हो जाता है तब हमें उसका अनुभव हो जाता है, परमात्मा का। मन को शांत करना, हाँ थोड़ा ये है कि हाँ थोड़ा मेहनत तो है, कोशिश करते रहिए। अगर शांति चाहते हो तब करिए, जुड़िए, नेचर से जुड़िए। जब तक आप नेचर से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। पूरी प्रकृति हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, हम अकेले कहाँ हैं? परमात्मा के साथ ही है ना हम। तो ये तो उसी की बनाई हुई है, वो हर जगह तो वो है, महसूस तो करो। तो आपको देख के हैरान हूँ कि इस आप घनघोर वन में बिल्कुल एकांत में बैठ के साधना कर रही हैं, क्योंकि आप सती अनसुईया के बाद मेरी जानकारी में आप ही को मैं देख रहा हूँ इस तपस्वी भेष में, कि ज़्यादातर साध्वी तो शहरों में रहती हैं। इसीलिए तो अधूरी है ना, पा नहीं रही। संत का मतलब ही होता है शांत जगह में जाओ। भाई हम क्यों निकले हैं, हम सन्यास क्यों लिए हैं? ईश्वर से मिलने के लिए, शांति का मार्ग ढूंढने के लिए। तो हमें वहाँ नहीं मिलेगा, हमें यहीं मिलेगा। गृहस्थ का जीवन तो पहला जेठा आश्रम है वो हमारे यहाँ का, ऐसा नहीं है। हमारे धर्मों में यही बताया गया कि जेठा आश्रम है। और जितने भी हम हों या और साधु संत हो या कोई भी, तो वहीं से तो आए हैं। जो गृहस्थ इतने बड़े बड़े महापुरुष दे सकता है, तो क्या वो शांति नहीं पा सकता? बस हमारे संस्कारों में कमी है, हम में कमी हो जाती है, या माया मोह के चक्कर में, या ज़्यादा ममता हमें खींचती है, उस कारण में हम थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हम संस्कारों में अगर पलेंगे और उनके मन की बात जानो ना, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सब बन जाओ, लेकिन अच्छे मानव बन जाओ। पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अच्छा मानव बनना है। डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर तो बात की बात है। जब अच्छे मानव आप बन जाओगे तो हर क्षेत्र में आप परिपूर्ण रहोगे और अच्छा कार्य भी करोगे। यही विडम्बना है कि इंसानों की बात ही नहीं करते लोग, जानवरों की बात करते हैं। मेरा डॉगी ऐसा है, मेरा डॉगी ऐसा है। लो, अरे मानव तो सबसे बड़ा है ना। मानव की बात, उस प्रेम की बात करेंगे तो मानव दिखाई देगा, वो प्रेम की बात नहीं करेंगे तो मानव नहीं दिखाई देगा। मानव के पास आप जाएंगे तो प्रेम की ही बात करेगा। राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना। वो आए हैं, जंगलों में भी रहे हैं वो। क्या उनके पास कमी थी? क्या पिता के वचनों को टाल नहीं सकते थे? कह जी नहीं जी। सकते थे? लेकिन उन्होंने उनके संस्कार, यही संस्कार दिखाता है हमें। धर्म भी हमें यही सिखाता है कि उन वचनों को मानिए। आपके पिता क्या चाहते हैं, उनके भावनाएं क्या हैं, आप बेटे हो, आपका क्या फ़र्ज है। ऐसा नहीं, आजकल के बच्चे तो हम यही देख रहे हैं कि वो साधु संतों को प्रणाम करने में उन्हें आफत है।
उन्हें इशारे करने पड़ते हैं कि महाराज जी आए हैं, थोड़ा सा पैर छू लो। अपने आप को झुकाव होना चाहिए मानव में, ये बताने की चीज़ें नहीं है ना। और गृहस्थ गृहस्थ तो बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं है। अब उसमें संस्कार ही ना बचेंगे तो क्या करेंगे। कि राम जो करके गए हैं, जो दिखा के गए हैं हमें, हमें वो सीखना है। तो सीख क्यों नहीं रहे। राम जैसा बनना चाहते हैं, राम जैसा हमें पदवी मिल जाए, राम जैसा नाम हो जाए, हमारी पूजा हो, लेकिन राम जैसे कर्म नहीं करना चाहते ना। जिस दिन राम जैसे कर्म करने लगेंगे तो अपने आप सब कुछ होने लगेगा ना। खुद की पूजा करवाना चाहते हो, क्यों? क्या राम ने कहा है क्या मेरी पूजा करो? उन्होंने तो हमें रामायण में तो कहीं नहीं लिखा ना कि राम ने कहा हो कि मेरी पूजा करो। कर्म ही एक ऐसे, उन्होंने कर्म ऐसे किए कि अपने आप पूजे जा रहे हैं ना। वो पूजे क्या जाने मंत्र ही बन गए हैं वो। राम राम कहो, राम राम ले, राम राम कहते रहो। तो ऐसा नहीं है। गृहस्थ बहुत अच्छा जीवन है, और गृहस्थ जो है, लेकिन जीने का तरीका होना चाहिए, शांति होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, छोटे बड़े का सम्मान होना चाहिए। बेटियों से तो मेरा यही निवा है कि वो अपने आप को समझें, वो शक्तियाँ हैं, किसी के बहकाव में मत पड़े। आज हम यानी सतमार्ग की छोड़ के कुमार्ग की तरफ क्यों जा रही है। ये जो हमें पश्चिम सभ्यता है वो हमें डूबी जा रही है लेके। क्यों? हमारे भारत की कमज़ोर थी क्या? भारत की सभ्यता तो हमारी बहुत अच्छी है। लोग बाहर से आते हैं यहाँ सीखने, और हमारे यहाँ के बच्चे बाहर के सीख रहे हैं। ये तो बड़े शर्म की बात है। अरे तुम तो भारत के वासी हो, यहाँ धन भी था, सुंदरता भी थी, तपस्या भी थी, त्याग भी था, जो और देशों में नहीं है। इसीलिए भारत में तपस्या क्या है, सारे यानी दुनिया की चीज़ों से त्याग करना। पहली बात तो मन से उनको हटाना पड़ेगा। मन से हटाने के बाद आपको एकाग्र होना पड़ेगा, और फिर तपना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जब तपेंगे तभी पाएंगे, तभी तपस्वी भी कहलाएंगे। भाई सूरज चमकता है तो सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो तपना भी तो पड़ेगा। सारा दिन वो तपता है ना, तब वो सूर्य कहलाता है। आप यूं ही सूरज बन जाओगे क्या? छोड़ के कहीं कूद के इधर बैठ गए, तपस्वी बन गए, कहीं उधर बैठ गए। अरे तपो तो, देखो तो हमारा इतिहास क्या बताता है। बड़े बड़े हमारे यहाँ भी गुफाएं हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सुग्रीव बाली आके यहाँ तप किए हैं, आज भी पड़े हैं गुफाओं में, कंदराओं में। क्या उनके पास साधन नहीं है तो वो जी नहीं रहे? लेकिन तपस्या कर रहे हैं ना, वो तप रहे हैं ना, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं जुड़ता है व्यक्ति। तपस्या का साधन यही है कि अगर आपको जब तक प्रेम नहीं होगा परमात्मा से, आप तपस्या कर ही नहीं सकते। आप किसके लिए तपस्या कर रहे हो? परमात्मा के लिए ना। तो आपको प्रेम है क्या उससे? जब प्रेम होगा तभी उसके लिए आप जी पाओगे, सब कुछ छोड़ पाओगे। जब तक उसके लिए छोड़ोगे नहीं, वो मिलने वाला नहीं है ना। आप तपस्या कर सकते, आप कुछ भी बैठे रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। पत्नी का दायित्व तो बड़ा कठिन मार्ग है उसका, ऐसा नहीं है। क्यों? अनसुईया पत्नी ही तो थी अत्रि की, तो अनसुईया को तो कहीं नहीं बताया गया कि पति के साथ वो तपस्या में बैठी हूँ। वो सेवा में थी, वो सेवा भाव था उनके अंदर। वो पति के हर कामों में हाथ बटाती थी। पत्नी जहाँ तक है, पत्नी का मतलब यही होता है, पति को पतन से बचाने वाली वही पत्नी होती है। वो पत्नी नहीं जो पति पे तनी रहे, जो पति को पतन से बचा ले वही पत्नी होती है। और फिर तो फिर कालनेमी जैसे, जब रावण जैसे लोग बात नहीं माने मंदोदरी, तो विनाश तो लिखा ही है। वो भी तो पत्नी थी, चिल्ला रही थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या सुना रावण ने? नहीं सुना ना। नहीं सुना तो गया फिर। कोई किसी को नहीं बदल सकता है, परमात्मा ही बदल सकता है। जब वो खुद से चाहेगा, खुद का निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम क्या है, कौन है, क्यों आए हैं हम संसार में। क्या इसलिए आए हैं क्या? जिससे हम मिले थे, जिससे हम अलग हुए, उससे मिलना चाहते हैं क्या?
एक परिवार से खोया हुआ बेटा अगर वापस आके मिलता है तो परिवार को कितनी खुशी होती है। इसी तरह परमात्मा को भी होती है कि मेरा अंश है लेकिन मुझसे जुदा नहीं है ये। पूजा का मतलब होता है बुराइयों को पी जाओ। तो बुराई को जब पी जाओगे तभी तो मानवता आएगी ना। क्या है, थोड़ा स्वार्थ आ गया है। साधु संत भी जंगलों में रहते रहते फिर वो भी कब क्या बताएं उनके बारे में। हम मेरी तो यही प्रार्थना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कल्याण हो सकता है। मानव समाज का कल्याण हमारे संत ही कर सकते हैं। उनके अंदर सद्भावना है, प्रेम भी होता है, ऐसा नहीं है जो है, लेकिन अब बदल जाते हैं, क्या बताएं। हमारे संत लोग, उन्हें आगे आना चाहिए समाज के लिए, ऐसा नहीं है। तुमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, सब परिवार छोड़ा, संत बन गए तो कल्याण के लिए ना, खुद का कल्याण करने आए हो। जब समाज का करोगे तो अपने आप आपका हो जाएगा, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने खुद का कल्याण नहीं किया, गए दूसरों का किया, आज राम राम कहलाने लगे। बता दे कोई कि राम ने कहीं खुद की कल्याण की बात की हो या खुद स्वार्थ के काम किए हो। दूसरों के लिए क्या ना, उन्होंने दोस्ती भी दिखा दी, परिवार भी दिखा दिया, माँ के वचनों को भी दिखाया, पिता के वचनों को उन्होंने, क्यों वो नहीं थे क्या? सीता जैसी पत्नी जो दो दो जगह की राजकुमारी थी, वो चाहती तो नहीं जाती जंगलों में, लेकिन वो बराबर से चली ना, वो है पत्नी। भाई जैसे माँ बाप ने कर्तव्य निभाए वैसे बेटा का भी होना चाहिए ना। माँ बाप, जब बच्चा छोटा था तब तो बाप ने, माँ ने नहीं पूछा ना कि तुझे ये चीज़ मैं कहाँ से ला के दूँ, वो चाहे जहाँ से ला के दे। पालन पोषण जिस तरह ये एक फूल की तरह पालते हैं, उसी तरह बेटा का भी फर्ज होता है, ऐसा नहीं है। वो भी ध्यान दे, क्योंकि माँ बाप केवल प्रेम के भूखे होते हैं। बेटा एक बार प्यार से बोल देता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। फर्ज दोनों का है, ऐसा नहीं है। क्या कहें, परिवार तो आजकल तो सब ऐसे गड़बड़ चल रहा है। तभी तो लोग शांति नहीं है। शांति के लिए तो भाग रहे हैं लोग। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। शांति तो मिलने वाली नहीं है, मिलेगी तो यही ना, प्रभु के शरणों में। आप पैदा हुए हो तो बिना बाप माँ के हुए हो क्या? नहीं। उसी के द्वारा आए हो ना। जी जी। इसी तरह हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई ना कोई सानिध्य चाहिए हमें। उसी को गुरु कहते हैं। गुरु माने जो अंधेरे को खींच देता है और उजाले की तरफ हमें ले जाता है, जो मार्ग बताता है, सच्चा गुरु। गुरु तो ज़रूरी होता है हमारा, कोई ना कोई तो मार्ग बताने वाला चाहिए ना। तो गुरु भी तो देख के करो ना, सीखो उससे। तो चाहती हूँ कि बहनें आगे आए, तो हमारी बहनें इतनी प्यारी हैं, वो कमज़ोर हैं क्या? वो साधना क्यों नहीं कर सकती भाई? क्यों ईश्वर पे अधिकार केवल पुरुषों का है क्या? ईश्वर ने ये नहीं कहा है तपस्या में कि नारी और पुरुष। वो केवल प्रेम ही देखता है, क्योंकि अंतर आत्मा में आत्मा है ना, वो स्त्री पुरुष से अलग है ना। वो आप शरीर देखते हो, वो आए और तपस्या करें, तपाएं अपने आप को, दिखाएं ना कि हम कम नहीं हैं, हम शक्तियां हैं, जगत जननी। मैं आपका नंबर अभी स्क्रीन में छोड़ दूंगा, तो जो बहनें तपस्या करने आना चाहती है तो आप साध्वी माँ से हाँ बातचीत करें मुझसे, जी संपर्क कर सकती है। और आप बिल्कुल चित्रकूट के इन जंगलों में तपस्या कर सकती हैं, रह हाँ, सकती हाँ, हैं। बिल्कुल रह सकती हैं वो। देखिए ऐसा कुछ चारों तरफ जंगल है, लेकिन एकदम सुरक्षित है। पहले मानव का जन्म है, फिर विकास है, फिर हिरास है। एक अवस्था एक ऐसी आती, वहाँ हिरासता आ जाती है, और फिर उसके बाद विनाश है। तो मेरा कहना यही है, बहन बेटियों से अपना स्वाभिमान बना के रखो, क्योंकि तुम उसकी प्रकृति की रचना हो। प्रकृति जिसको कहते हैं वो स्त्रीलिंग ही है। आपने ईश्वर को देखा नहीं, वो स्त्री है या पुरुष है, हम अनुभव ही कर सकते हैं। देखा तो किसी ने नहीं है ना, बताते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन देखा तो किसी ने नहीं। इसलिए आप शक्ति हो,
आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप परमात्मा को पैदा की हो, आप संतों को पैदा की हो, आप कमज़ोर कहाँ से हो गई? इतना मत कमज़ोर बनो, अपना स्वाभिमान बरकरार रखो, उसको जीतोगी तब तुम आगे आ जाओगी। मेरी यही प्रार्थना है बहनों से और लड़कियों से खासकर। उस पे मत जाओ, जो ओरिजिनल है उस पे आ जाओ बेटा हरो, नहीं कुछ मिलने वाला नहीं है चकाचौंध में। माता सीता को जब तक वो धरती में थी, मैं सुना बड़ा परीक्षा उनको देनी पड़ी। जीते जी उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और मरने के बाद सब पूजा कर रहे हैं। तो सत्य को कहाँ कोई स्वीकारता है? वो सत्य थी ना, इसलिए कोई स्वीकारना चाहते ही नहीं था। चाहते थे ये आगे आ जाए, इनके द्वारा ही सारे काम हुए। रावण कैसे मारा? सीता ना गई होती तो रावण मरता नहीं। वो सत्य थी ना, और सत्य को तो परीक्षा देनी पड़ती है बार बार। उसी को ही दबाया जाता है, उसी को असहाय समझते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है वो असहाय नहीं है। काह न अबला कर सके, काह नहीं सिंध समाए। यानी अबला को सबला मत समझो ना। सीता बार बार परीक्षा देती हैं, लोग लेते भी हैं ना, क्योंकि माँ की भूमिका है ना उसकी। माँ दयावान होती है, जननी है, उसको लोगों से प्रेम है, इसलिए वो खड़ी भी हो जाती है ना परीक्षा के लिए कि लो भाई लो परीक्षा। लेकिन जब वो चली जाती है, नज़र से ओझल हो जाती है, तब समझ में आता है कि माँ है। फिर माँ का समझ में आता है पुरुष को पुरुष बनाने वाली एक माँ ही होती है, जननी ही होती है। पुरुष कहाँ से आता है? माँ से ही तो है। अरे प्रेम तो करके देखो, माँ का स्वरूप तो पहचानो। राम उसी के पास है जो राम का है। आप मन से राम के हो जाओगे तभी राम होगा ना आपका। राम राम करने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर क्या चल रहा, आप अंदर से बदले हो या नहीं बदले हो। लेकिन आज का जो भौतिक जगत है वो बाहर का देखता है, बहिरंग, अंतर्मुखी कोई नहीं देखता है। अंदर से आप निर्मल हो, सज्जन हो, कैसे हो, ये कोई नहीं देखता ना, बाहर का देख रहे हैं। जटा रख लिए हैं, जटे हैं बड़े बड़े, साधुता का पता ही नहीं है ना कि साधु क्या है।